संपत्ति बनी जान की दुश्मन, जीजा ने ही की संपत्ति को लेकर साले की हत्या। घटना महावन थाना क्षेत्र स्थित कृष्णा इंटर कॉलेज के पीछे की अज्ञात पड़ा मिला था शव। बंगला मथुरा जनपद के थाना महावन क्षेत्र की है, जहां पर 2 दिन पूर्व उदित नारायण शर्मा नाम के एक व्यक्ति की लाश अज्ञात अवस्था में पड़ी मिली थी, जिस घटना का खुलासा 2 दिन बाद महावन पुलिस के द्वारा कर दिया गया। मामले की जानकारी देते हुए मथुरा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर ने बताया, युवक की मौत उसके ही जीजा शिवशंकर गौतम, जो कि बबराड़ा थाना गन्नौर जिला संबल ने अपने भाई समेत 2 अन्य लोगों के साथ की थी, जिसमें कि जो विवाद सामने आया वो एक बड़ी संपत्ति को लेकर था, जिसकी वजह से शिवशंकर गौतम के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। बताया गया, उदित नारायण शर्मा के पिता महेश चंद्र शर्मा के कोई संतान नहीं थी। उनके द्वारा उदित नारायण शर्मा को हॉस्पिटल से गोद लिया गया था एवं साथ ही साथ उदित नारायण शर्मा की जो बहन थी वो भी महेश चंद्र शर्मा के द्वारा गोद ली गई थी। इसी के चलते दोनों भाई बहन अलग अलग गोद लिए गए थे। एसएसपी गौरव ग्रोवर ने बताया कि शंकर गौतम अपनी ही ससुराल में घर जमाई के रूप में रहता था। पुलिस ने घटना के खुलासे में साथ देने वाले दोनों लोगों को 1 लाख रुपए देने की लालच की बात बताई। कटरा में प्रयुक्त एक तमंचा, 315 बोर, एक मोटरसाइकिल, क्लच फायर एवं एक नकली स्टील पत्ती समेत एक खून से लथपथ ईंट भी बरामद की। ये थी संवाददाता मनोज सिरोही की खास रिपोर्ट। आप किस तरीके से जनपद मथुरा के थाना महावन में 27 तारीख को सुबह यमुना नदी के किनारे एक जंगल के क्षेत्र में एक युवक का शव बरामद हुआ था, जिसके ऊपर फायर आर्म इंजरी थी और चेहरे पर काफ़ी चोटें थी, लेकिन पहचान नहीं हो पा रही थी। मृतक का जो फोटो है वो मथुरा पुलिस के डिजिटल वॉलंटियर ग्रुप्स में सर्कुलेट किया गया, जिसमें से एक ग्रुप में से एक व्यक्ति ने इनको पहचाना और थाने को सूचना दी। इसी सूचना को डेवलप करते हुए जब इनके परिजनों को बुलाया गया और सर्विलांस की मदद ली गई तो इस घटना का पूरा खुलासा हो गया है। ये युवक की पहचान उदित नारायण शर्मा के रूप में, जो कि मोहाली रोड के रहने वाले हैं, 19 वर्षीय हैं, उसके रूप में हुई थी। ये 27 तारीख को घर से दूध देने के लिए निकला था। इसकी हत्या जो है इसी के जो जीजा है शिवशंकर गौतम, उसी के द्वारा प्लान की गई है। उसके साथ 3 अन्य साथी शिवम, समीर व राहिल, समीर और राहिल जो कि संभल के रहने वाले हैं और इनको हायर किया गया था। इनको 1 लाख की धनराशि भी प्रॉमिस की गई थी कि अगर इसकी हत्या कर दी जाएगी तो उनको 1 लाख की धनराशि दे दी जाएगी। इन चारों लोगों की पुलिस द्वारा अरेस्टिंग कर ली गई है। बेसिकली मृतक के जीजा द्वारा इसकी हत्या जो प्रॉपर्टी है उसके लिए कराई गई थी, क्योंकि प्रॉपर्टी के चक्कर में यही आड़े आ रहा था। इसको रास्ते से हटाकर वो पूरी प्रॉपर्टी हड़पना चाह रहा था। प्रॉपर्टी के चलते ही ये हत्या हुई है। इन चारों को अरेस्ट कर लिया गया है। इसके साथ साथ जो हत्या में जो अवैध तमंचा जो यूज़ हुआ है वो भी बरामद कर लिया गया है। अन्य चीज़ें जो हत्या कारित करने में और वहाँ तक जाने में जो उपयुक्त हुई हैं वो भी बरामद हुई हैं और 4 लोगों की इसमें अरेस्टिंग हुई है। सर, जो 1-1 लाख रुपए के जो आरोपी हैं देने वाले, उनका कोई आपराधिक इतिहास या देखिए, ये दोनों लोग संभल के रहने वाले हैं और जो मृतक का जीजा है जिसने हत्या करवाई है वो भी संभल का रहने वाला है, पहले से टच में था। और मुख्य अभियुक्त द्वारा पहले से ही मृतक और मारने वालों की दोस्ती करवा दी गई थी और वही इसको घटनास्थल तक लेकर के गए थे। इनकी आपराधिक इतिहास के बारे में अभी संभल से जानकारी की जा रही है, विवेचना में उसको भी शामिल किया जाएगा। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, चेहरा कुचल दिया गया था जिस तरीके से हत्या की गई थी। सर देखिए, डेफिनेटली जिस तरह से हत्या की गई थी बड़ी निशंक हत्या थी ये, और साथ में आइडेंटिफिकेशन मौके पर नहीं हो पा रहा था। इसी में टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया गया और उसी के माध्यम से जो डिजिटल वॉलंटियर ग्रुप जो उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में बने हैं और मथुरा में भी हर थाने पर बने हुए हैं, उसी के माध्यम से इसको हमारे द्वारा सर्कुलेट किया गया और टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहचान हो पाई और पूरा खुलासा होने में पहचान का बहुत ही मुख्य रोल रहा, जिसके आगे ये केस जो है वर्कआउट हुआ।